बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह उत्क्रमित मध्य विद्यालय लड़िया मोहनिया कैमूर बिहार से आप सभी के बीच वर्ग 8 विषय विज्ञान का पहला अध्याय दहन और ज्वाला का पाठ 3 पढ़ाऊंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि दहन क्या है और दहन के लिए या किसी पदार्थ को जलाने के लिए, उसका दहन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, हम लोगों ने एक्टिविटी के द्वारा ये भी देखा था कि दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थों की हम लोग कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि आसानी से जल जाते हैं, जैसे हुआ कागज, पेट्रोल, सीएनजी, किरोसिन तेल, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि प्रयास करने पर जलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक्टिविटी दिखाया था कि लकड़ी के गुटके के पास माचिस की तीली ले जाओगे तो वो नहीं जलेगी। उस पर क्या लगाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ, मिट्टी का तेल डालते हैं और मिट्टी का तेल और माचिस की तीली दोनों मिल करके लकड़ी को जलाती है। दहन के लिए मैंने आप सबको पिछली कक्षाओं का थोड़ा सा मैं पुनः उसके बारे में बताते चलते हूँ। दहन के लिए हमको क्या क्या चीज जरूरी है। दहन के लिए बच्चों मैंने बताया था क्या जरूरी है? ज्वलनशील पदार्थों का होना, ज्वलनशील पदार्थों का होना। दूसरा नंबर मैंने बताया था बच्चों, ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय, ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय। और तीसरा नंबर मैंने बताया था आप सभी को, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। इसमें वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। एक एक्टिविटी के द्वारा भी मैंने आप सभी को बताया था, जैसे 2 कटोरी ली कागज की और उसको एक में पानी भरा और एक को ऐसी जलाया, कागज ऐसी जल गया और जो कटोरी में पानी भरा हुआ था वो कागज मोमबत्ती से नहीं जला, क्योंकि उसका ज्वलन ताप अधिक हो गया था। पानी भरने के चलते उसका ज्वलन ताप क्या हो गया था? अधिक हो गया था। एक कटोरी खाली ली थी मैंने पिछली बार, मैं आप सभी को बताई थी एक्टिविटी के द्वारा कि 2 कटोरी मोमबत्ती से मैं जला रही हूं, मोमबत्ती से जल रहा है। एक में पानी भरा हुआ है, एक में पानी है और एक में पानी नहीं है। इसमें आग लग जाएगी और इसमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि इसका ज्वलन ताप पानी के चलते बढ़ गया है। तो किसी भी पदार्थ को, कोई प्रकृति में ऐसे पदार्थ हैं जिसमें हमको पहचानना, कोई पदार्थ जो है आसानी से जल जाता है। दाह्य पदार्थ में मैंने आप सभी को बताया भी था कि दाह्य पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो कुछ जो है अपने आप जल उठते हैं और कुछ जो है उनको जलाना पड़ता है। तो ये तो एक्टिविटी के द्वारा आपको बताया कि ज्वलन ताप तक पहुंचाने का, अपने से कोई भी पदार्थ अपने से कम ज्वलन ताप वाले, अपने से कम ज्वलन ताप वाले पदार्थ से नहीं जलते हैं। कागज को मैं बताई थी कि कागज को अगर माचिस की तीली के पास ले जाएंगे तो कागज क्या हो जाएगा? जल जाएगा, कागज में आग लग जाएगी। लेकिन वही लकड़ी के गुटके के पास ले जाएंगे तो कागज में आग नहीं लगेगी, कागज में आग नहीं लगेगी। इसके लिए इस पर हम लोग क्या करते हैं? किरोसिन तेल डालते हैं, तब जाकर के आग लगती है। तो आप लोग के घरों में, आप लोग गांव से हैं तो गांव से जो बच्चे होंगे वो देखते होंगे कि मम्मी लोग गोईठा पे खाना, चूल्हा पे खाना बनाती है, तो चूल्हा पर खाना बनाने के लिए उसमें गोईठा डालती है, लकड़ी डालती है। तो क्या गोईठा और लकड़ी अपने आप जल जाते हैं? माचिस की तीली से जल जाते हैं? नहीं, माचिस की तीली से गोईठा और लकड़ी नहीं जलता है। उस पर हम लोग क्या करते हैं? ज्वलनशील पदार्थ यानी कि मिट्टी के तेल को डालते हैं। मिट्टी तेल डालते हैं तो दोनों मिल करके उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देती है और आग जो है लग जाती है। ये सारी चीज पिछली कक्षाओं में मैंने समझा दिया। अब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में
जो पदार्थ जलता है। दहन के लिए, किसी भी पदार्थ के दहन के लिए किस किस चीजों की, किन किन चीजों की आवश्यकता है। तीसरा नंबर ज्वलन, तब तक तो समझ में आ गया ज्वलनशील पदार्थ। तीसरा नंबर भी पिछली कक्षा में एक एक्टिविटी के द्वारा मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। मोमबत्ती को जब जला रहे हैं और कांच का गिलास उसके ऊपर से ढक देते हैं तो थोड़ा सा अगर हवा है उसमें तो मोमबत्ती जो है जल रहा है, और जब उसको पूरी तरह से गिलास से ढक देते हैं तो मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी चीज के दहन के लिए हमको किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। आप लोग देखे होंगे आपके घरों में लकड़ी वाले चूल्हे में भी कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसको मम्मी लोग उचकन डालती हैं। अगर ऐसे बैठा दोगे तो आंच नहीं लगेगा, उस पर थोड़ा सा हम लोग जगह छोड़ देते हैं तो हवा आने स्टार्ट हो जाता है और आंच बहुत ही अच्छे से लगता है। दूसरे नंबर आप लोग देखे होंगे कि स्टोव में लोहे का गोल वलयाकार रचना होता है, उसमें भी छिद्र होता है। लालटेन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि शीशा चारों तरफ से बंद है लेकिन ऊपर छिद्र रहता है, जिसके कारण हवा आती है और जो है लालटेन जलती है। बहुत सारे गैस जो हम लोग का गैस का चूल्हा है उसमें भी देखे होंगे कि बर्नर पे छोटा छोटा छिद्र, वायु के लिए छोटा छोटा छिद्र उसमें रहता है, जिसके कारण ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत सारी चीजें हैं जलने के लिए। सभी चीजों के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। ये तो मैंने एक्टिविटी की तरह आप सभी को बता दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब आपके दिमाग में आता होगा कि पिछले जमाने में लोग जो थे चकमक पत्थर का नाम चकमक था, पत्थर को रगड़ते थे, घर्षण से उसमें उष्मा होती थी और उष्मा से उसमें चिंगारी निकलती थी। लेकिन उसके बाद माचिस का आविष्कार होने लगा। सबसे पहले माचिस को 1680 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने बनाना शुरू किया। आज हम लोग माचिस की कहानी, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, माचिस की कहानी। कैसे माचिस का आविष्कार हुआ, माचिस का आविष्कार कैसे हुआ और क्या क्या चीज, कौन कौन से रसायन उसमें लगे हुए हैं जिसके कारण माचिस जो है जल जाती है। तो 1680 में रॉबर्ट बॉयल ने एक कागज पे सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ रसायन को लगाया और उससे जो है कागज ने आग पकड़ ली। जब उसको रगड़ा गया तो कागज आग पकड़ लिया। लेकिन सफेद फास्फोरस बहुत ही खतरनाक होती, जो कि कमरे के तापमान पर ही उसमें आग लग जाती, बहुत ही खतरनाक होती थी माचिस। अब धीरे धीरे और किसी वैज्ञानिक ने सोचा कि चलो इससे मैं अच्छा बनाऊं, ये तो खतरनाक है, उससे अच्छा बजाओ। भाई पत्थरों से ही तो नहीं आग हर एक जगह निकाला जा सकता है। तो लाल फास्फोरस का जब आविष्कार हुआ 1845 में, जब लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ। लाल फास्फोरस ऐसा है, सफेद फास्फोरस अपने आप आग पकड़ लेता है कमरे के तापमान पे, लेकिन सफेद फास्फोरस कमरे के तापमान पे अपने आप आग पकड़ लेता है, लेकिन लाल फास्फोरस जब तक रगड़ो नहीं तब तक से आग नहीं पकड़ता। तो अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते होंगे अपने अपने घरों में, तो ये ध्यान रखिए कि माचिस की डिब्बी और माचिस की तिल्ली, ये माचिस की तिल्ली है और ये माचिस की डिबिया है। ध्यान दीजिए, तिल्ली पे जो लगा हुआ है रसायन, माचिस की तिल्ली पे जो लगा हुआ है रसायन, एक मिनट का, माचिस की कहानी, माचिस के बारे में हम लोग समझेंगे कि माचिस की तिल्ली और माचिस की डिबिया पे कौन सा रसायन लगा हुआ है जिससे कि आग की उत्पत्ति होती है। पहले तो पुराने जमाने में लोग पत्थरों के द्वारा करते थे, उसके बाद सफेद फास्फोरस
सफेद फास्फोरस कमरे के तापमान पे ही आग पकड़ लेती थी, जो कि बहुत ही खतरनाक होती थी। इसलिए और कुछ वैज्ञानिक ने ट्राई किया। जब लाल फास्फोरस का निर्माण हुआ तो लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पे आग नहीं पकड़ती है जब तक इसको रगड़ा नहीं जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि माचिस की तिल्ली यानी ऐसे रहता है। माचिस की डिबिया में आप लोग देखे होंगे ऐसे काला काला एक स्टिक है लकड़ी का, उस पे काला काला है, माचिस की तिल्ली है। माचिस की तिल्ली पे कौन सा रसायन लगा हुआ है? तो माचिस की तिल्ली पे पोटेशियम क्लोरेट। माचिस की तिल्ली पे कौन सा लगा हुआ है? ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। कोई भी आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि माचिस की तिल्ली पे जो ऊपर काला काला जो लगा रहता है वो कौन सा रसायन है? पोटेशियम क्लोरेट। अब आते हैं डिब्बी पे। माचिस की तिल्ली तो स्वतः आग पकड़ती नहीं है, एक डिब्बिया है माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी पे बेटा कौन सा रसायन? सफेद फास्फोरस को रगड़ा गया। सफेद फास्फोरस पे जब कागज को रगड़ा गया तो सफेद फास्फोरस को जब कागज पे रखा गया तो वो जल उठा। लेकिन ये लाल फास्फोरस है, उसको माचिस की तिल्ली पे जो पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ है उसको इससे रगड़ते हैं, तब आग की उत्पत्ति होती है। तो माचिस की डिब्बी पे कौन सा रसायन लगा हुआ है? लाल फास्फोरस प्लस सल्फर। माचिस की डिब्बी पे क्या लगा हुआ है? लाल फास्फोरस, जिस पर हम लोग रगड़ते हैं माचिस की तिल्ली से तब आग की उत्पत्ति होती है। लाल फास्फोरस प्लस सल्फर। अब आप लोग को समझ में आ गया कि माचिस की तिल्ली पे कौन सा रसायन लगा हुआ है? काला काला जो है पोटेशियम क्लोरेट, और माचिस की डिब्बी पे जो है ये क्या लगा हुआ है? लाल फास्फोरस और सल्फर। जब दोनों को हम लोग रगड़ते हैं, इसको इससे रगड़ते हैं तो आग की उत्पत्ति होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों लेसन की ओर। अब पढ़ेंगे दहन के प्रकार। ये तो हमको समझ में आ गया कि माचिस की उत्पत्ति कैसे हो, क्योंकि हम लोग दहन लेसन आग लगाने से संबंधित दहन पदार्थों को जलाने से तो माचिस के बारे में जानना जरूरी था कि माचिस का आविष्कार या माचिस की तिल्ली और माचिस की डिब्बी पे कौन सा ऐसा रसायन लगा हुआ है। कोई भी पूछ देगा कि माचिस की तिल्ली और डिब्बी पे कौन सा रसायन लगा हुआ है तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि माचिस की तिल्ली पे पोटेशियम क्लोरेट और माचिस की डिब्बी पे लाल फास्फोरस और सल्फर लगा हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दहन के प्रकार। दहन दो प्रकार के होते हैं। दहन कितने प्रकार के होते हैं? दो। दहन दो प्रकार के होते हैं। पहला तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तीव्र दहन, स्वतः दहन। तीव्र दहन के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग देखते होंगे लाइटर से या माचिस से हम लोग गैस के बर्नर को जब हम लोग माचिस या लाइटर से जलाते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेता है। मिट्टी के तेल से लकड़ी को जलाते हैं तुरंत आग पकड़ लेता है। ये सब क्या आएंगे? कभी कभी आप लोग देखते होंगे दीपावली में आप लोग पटाखों को जलाते हैं, उसमें आग पकड़ लेता है। ये सब किसके उदाहरण है? तीव्र दहन के। किसके? जिसमें आग लगाने पर फटाक से आग पकड़ लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तीव्र दहन। उदाहरण है इसका तीव्र दहन का पटाखों का जलना, पटाखों का जलना, बहुत सारे हैं जैसे गैस का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब तीव्र दहन में आपको आ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतः दहन के बारे में। स्वतः दहन यानी कि जो दहन अपने आप आकस्मिक हो जाए, जो दहन अपने आप आकस्मिक कहीं आग लग जाए उसको हम लोग कहते हैं
स्वतः दहन। दहन जिसमें पदार्थ अचानक जल उठता है, वैसा दहन जिसमें पदार्थ अचानक जल उठता है, वैसा दहन जिसमें पदार्थ अचानक जल उठता है, अचानक जल उठता है, उसे स्वतः दहन कहते हैं। स्वतः यानी अपने आप, स्वतः दहन कहते हैं। उदाहरण में आप लोग देख लेंगे, कहीं सुनते हैं हम लोग कि जंगलों में आग लग गई, कभी कभी पेड़ पौधों के टकराव से भी आकाशीय बिजली के गिरने से आग लग गई। बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सबसे पहले इसका उदाहरण है सफेद फास्फोरस। मैंने आपको बताया था कि माचिस का आविष्कार जब हो रहा था शुरू में, तो सफेद फास्फोरस के लोगों ने सफेद फास्फोरस का आविष्कार किया, उस पे माचिस का आविष्कार करने के बारे में सोची, लेकिन बहुत ही खतरनाक था वैसा, वो अपने आप ही जल उठता था। तो स्वतः दहन यानी कि सफेद फास्फोरस को अगर आप लोग ऐसे ही रख देंगे तो उसमें आग तुरंत लग जाएगी, इसीलिए उसको छुआ भी नहीं, उसको पानी के अंदर छुपा करके रखा जाता है, पानी के अंदर उसे छुपा करके रखा जाता है, पानी के अंदर उसको रखा जाता है, इसीलिए उसको हाथ से नहीं छूते हम लोग, पानी के अंदर उसको रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें स्वतः आग लग जाती है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कोयले के खदान में आग लग गई, आपस में रगड़ से कोयले के खदान में आग लग गई। कभी कभी हम लोग सुनेंगे कि कोयले की खानों में आग लग गई। बहुत जगह जो कि अचानक बिना बताए आकस्मिक कहीं आग लग जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्वतः दहन। उदाहरण में हम लोग लिखेंगे सफेद फास्फोरस, स्वतः दहन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये कमरे के तापमान पे ही उसको रखेंगे, कमरे के तापमान पे ही आग लग जाती है। जंगलों में आग का लग जाना, आकाशीय बिजली के गिरने से जो कहीं कहीं आग लग जाती है, ये सब आएंगे स्वतः दहन में। अब तो आपको समझ में आ गया कि दहन के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है तीव्र दहन और एक होता है स्वतः दहन। तीव्र दहन यानी कि जिसको हम लोग आसानी से कोई भी माचिस या लाइटर से जलाएंगे फटाक से जल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्वतः दहन। पटाखों का जलना, गैस चूल्हों का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब तीव्र दहन में आएगा। स्वतः दहन जिसमें अचानक ही आग लग जाती है, इसके बारे में आपको पता नहीं रहता है। यानी सफेद फास्फोरस हो गया स्वतः दहन का उदाहरण, जंगल में लगी हुई आग, आकाशीय बिजली की गिरने से जो आग लगी, वो बहुत सारी चीज स्वतः दहन और तीव्र दहन के बीच में आ गया, उदाहरण आ गया। अब हम लोग बच्चों सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि आग पर नियंत्रण कैसे करें। आग पर नियंत्रण कैसे करें? आग पर नियंत्रण कैसे करें? आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण या काबू कैसे किया जाए, नियंत्रण कैसे करें? पहली बात, कहीं भी अगर पानी से आग लग जाता है, कहीं भी आग लगती है तो हम लोग देखते हैं फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है, कहीं फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है और पानी की फुहारों से यानी पानी को पाइप से डालते हैं और आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि आग, पानी का ज्वलन ताप अधिक होता है और वो आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। ये कटोरी वाला जो मैंने बताया कि आग पकड़ा ही नहीं, तो आग पर नियंत्रण करने के लिए पहले हम लोग फायर ब्रिगेड कॉल करते हैं और वो लोग आते हैं, या अपने आसपास भी जितने पोखरों में पानी रहता है, जो आग लगती है, जो लोग सब बाल्टी पानी फेंकने लगते हैं, क्योंकि जल एक अग्निशामक है। जल अग्निशामक यानी कि जल जो है अग्निशामक, और छोटे शब्दों में आप लोग समझ लीजिए, अग्नि मतलब आग और शामक मीन्स बुझाने वाला, यानी आग को बुझाने वाला क्या है,
रखा जाता है। अगर आप पेट्रोल से लगी हुई आग, सीएनजी से लगी हुई आग, एलपीजी से लगी हुई आग, अगर इसको आप लोग पानी इस पे डालते हैं तो ये और आगे आग बढ़ जाती है, बुझती नहीं है। इसलिए आग पर नियंत्रण वैसी जगह ही, पानी बिजली शॉर्ट सर्किट लगा वहां पे भी हम लोग आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चों, आग पर नियंत्रण करने के लिए पहले दाह्य पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। दाह्य पदार्थों को हटा देते हैं, हटा देना, दाह्य पदार्थों को हटा देते हैं जो कि ज्वलनशील है। दूसरा नंबर, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देते हैं, उस पर हम लोग क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, आपूर्ति को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आग पर नियंत्रण कैसे करें, इसका जवाब आप लोग देंगे कि दाह्य पदार्थों को हटा देते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देते हैं और उसके ज्वलन ताप को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी कि आग जब लगती है तो उस पर पानी हम लोग डालते हैं तो उसका ज्वलन ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ज्वलन ताप को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रही हूं कि कहां कहां जल का प्रयोग करना चाहिए, कहां कहां अग्निशामक यंत्र होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। सभी जगहों बच्चों आग लगती है तो सभी जगह जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे मॉल में, स्कूल में, सरकारी जगहों पे लाल रंग का एक बोतल रखा रहता है, वो अग्निशामक यंत्र है। उसमें क्या भरा हुआ रहता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या भरा हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अग्निशामक है, यानी आग को बुझाने वाला है। अगर ऑक्सीजन को डालोगे तो आग और बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आग को क्या करने वाला है, बुझाने वाला है। जैसे ऑक्साइड आग को बुझा देता है। कौन कौन अग्निशामक है, जल अग्निशामक है, आग को बुझाने वाला है। लेकिन जल का प्रयोग पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल से आग लगती है, सीएनजी से आग लगती है, एलपीजी से आग लगती है, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, तो उस समय हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग उस समय, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप लोग देखते होंगे विद्यालयों में, सरकारी जगहों पे लाल रंग का एक इतना बड़ा लाल रंग का एक डब्बा रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। जब भी कहीं आग लगता है उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वो आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। तेल से भी आग लगती है तो उस समय भी हम लोग पानी नहीं डालते हैं। तेल से जब आग लगती है, कोई भी पेट्रोलियम चीज से आग लगती है तो उस समय भी हम लोग पानी डालते हैं तो अब फैल जाएगी। इसीलिए इन सब जगहों पे हम लोग वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं जो कि लाल बोतल में भरा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अग्निशामक यंत्र। इन सब के बारे में हमको समझ में आ गया कि हम लोग आग पे नियंत्रण कैसे करेंगे, दाह्य पदार्थों को हटा देंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देंगे, ज्वलन ताप को, जो चीज दहन के लिए जरूरी है उन सारी चीजों को हटा देंगे। जो चीज दहन के लिए, आग लगने के लिए जरूरी है उन सारी चीजों को हटा देंगे तो आग पे नियंत्रण कर जाएंगे। लेकिन हर एक जगह जब आग लगती है सब जगह पानी का ही प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप लोग को बता ही दिया गया कि पेट्रोल टंकियों पे बालू रखा रहता है, क्यों, बालू भी डालेंगे तो आग बुझ जाएगा, लेकिन पानी डालेंगे और आग बढ़ जाएगी। ये सब चीज हो गई। अब दहन के बारे में तो आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ऑनलाइन पढ़ाई
का लुत्फ उठाते रहें। धन्यवाद।